तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आया हूँ व्यास छतरी। व्यास छतरी आप जानते ही हो, वेद व्यास जी को, जिन्होंने महाभारत लिखी गई थी, तो उनके नाम पे ये व्यास छतरी है और ये शमशान घाट है। और लोग इसको मतलब पैसे दे के देखने आते हैं। 50 रुपये का इधर टिकट है। तो मैं आया हूँ, अभी तो मुझे सन्नाटा लग रहा है, कोई है भी नहीं, पता नहीं कोई है या नहीं है। चलो देखता हूँ मैं कैसा अच्छा है या कैसा लगता है मुझे। मैं पूरा दिखाऊँगा आपको और पूरी पूरी व्यास छतरी आपको मैं दिखाऊँगा और आप मुझे बताना कैसा लगता है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये व्यास छतरी का मेन गेट है और उसका जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। आप सोच सकते हैं यार कि शमशान घाट का भी टिकट लगता है। तो ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी शमशान घाट में अगर जाना है आपको तो उसका भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। भाई लोग यहाँ तो कोई नहीं है, दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा है। और मैं आया हुआ हूँ और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने टिकट दिया वो ये कह रहे थे कि शाम को ज़्यादातर आते हैं, मतलब सनसेट पॉइंट है ये। यहाँ से अगर देखो कैसा लगता है, वो तो मुझे पता नहीं, पर दूर से तो एक भी बंदा नहीं है। मुझे लग रहा है केवल मैं ही एज ए टूरिस्ट आया हुआ हूँ। ये कमाल की बात है। देखता हूँ कैसा है, आप लोग को दिखाता हूँ कैसा है और क्या है व्यास छतरी असलियत में। इसके तो व्यास छतरी के 2 गेट हैं। आप जब भी आओगे आप देखोगे एक गेट तो बंद था और दूसरा गेट मुझे तो नहीं पता था कि 2 गेट होते भी हैं। तो मैंने लोकल से पूछा, उन्होंने कहा दूसरा गेट भी है, वहाँ जाके देख लो। और वरना दीवार फांग के चले जाओ। यार दीवार फांग के कैसे चले जाऊँ, फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। दूसरे गेट की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा ही था तो मुझे एक बंदा था यार, एक भाई मिल गया, बाइक में था। मैंने उससे पूछा यार कहाँ है, उसने कहा यही है। मैंने कहा किसी ने कहा कि आगे भी गेट है। तो उसने मुझे यार बाइक से लिफ्ट देके यहाँ छोड़ दिया और कसम से कम 1.5 किलोमीटर होगा वहाँ से, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होगा यार। और पैदल चलना पड़ता, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। क्योंकि यार अपने तो बजट ट्रैवलर है, जितना पैदल ही चलना पड़ता है यार। ऑटो वाले 100 रुपये मांग रहे हैं वहाँ से कि 100 रुपये लेंगे और एक तरफ छोड़ने का, मतलब आना जाना मिला के 200 रुपये ले रहे हैं। बताओ फैमिली हो 5-6 लोग हो तो समझ में भी आता है यार, अकेले 200 रुपये यार। वैसे भी टिकट यहाँ देखते हैं, मुझे 2 टूरिस्ट लोग दिखे, एक फॉरेनर दिखाए मुझे। चलो मैं दिखाता हूँ कैसा है आपको। अच्छा हुआ भाई ने मुझे छोड़ दिया यार। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों वैसे तो जैसलमेर क्षेत्र कई आकर्षणों का घर है जो अपने किलों, महलों और हवेलियों के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के कई पर्यटक आकर्षणों में से एक है व्यास छतरी और यह स्मारक हिंदू महाकाव्य महाभारत के लेखक माने जाने वाले ऋषि व्यास को श्रद्धांजलि है। व्यास छतरी एक ऐतिहासिक संरचना है जो 18वीं शताब्दी की है और इसका निर्माण जैसलमेर राज्य के एक शासक द्वारा किया गया था। यह जटिल नक्काशी और जीवंत रंगों के साथ राजपूत वास्तुकला और डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। छतरी एक बड़ा परिसर है जिसमें कई मंदिर, मंडप, अन्य संरचनाएं शामिल हैं। छतरी की छत से दृश्य वास्तव में मनमोहक है। जहां तक नजर जाती है रेगिस्तान फैला हुआ है। इस उत्कृष्ट स्थान की यात्रा का एक अन्य कारण क्षितिज पर लुभावने सूर्यास्त का अनुभव करना है और जिसकी पृष्ठभूमि में रेगिस्तानी परिदृश्य का शानदार दृश्य है। छतरी, जिसे सूर्यास्त बिंदु भी कहा जाता है, से आप खूबसूरत शहर जैसलमेर का एक बार में ही दृश्य देख सकते हैं और छतरी की वास्तुकला और नक्काशी इसे और भी लुभावना बनाती है। व्यास छतरी के दर्शन करना जैसलमेर में दिन समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। व्यास छतरी दोस्तों ब्राह्मण समुदाय के पवित्र पुरुषों की याद में बनाई गई एक कब्र है और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह स्मारक राजधानी वास्तुकला शैली का एक ज्वलंत उदाहरण है जो मुगल और हिंदू शैलियों का मिश्रण भी है। व्यास छतरी एक आश्चर्यजनक स्मारक है जिसमें जटिल नक्काशी, मेहराब और आप गुंबद भी देख सकते हैं। यह स्मारक पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। राजस्थान में कोई भी आप स्मारक देखोगे, कोई भी बिल्डिंग देखोगे, उसमें ज्यादातर आप देखोगे कि पीले पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि वहां पे पीले बलुआ पत्थर आराम से राजस्थान में अवेलेबल होते हैं, जो जैसलमेर की वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता भी है। छतरियां और स्तंभ राजधानी वास्तुकला की समृद्धि और भव्यता की गवाही देते हैं, जो इसे राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण बनाते हैं और विवरण और सामग्री की गुणवत्ता यहाँ असाधारण है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं शमशान घाट आपको दिखा रहा हूँ,
इसको रॉयल शमशान घाट भी कहा जाता है, क्योंकि जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी, राजा रानी उस टाइम पे हुआ करते थे जैसलमेर में, तो वो राजाओं का जो अंतिम संस्कार होता था वो इसी जगह हुआ करता था। आप देख रहे हैं जो भी ये समाधियां हैं ये उन्हीं की हैं। और रानी की भी समाधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर सती भी हुआ करती थी, वो सती की समाधि भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी ऊंची समाधियां हैं वो सती की समाधियां हैं। सती इन द सेंस ये है कि जो पहले राजा मतलब अपनी बीवी से पहले, अपनी पत्नी से पहले जब उनका मर जाते थे, जब उनका देहांत हो जाता था, कोई बीमारी के कारण या किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता था, तो उस समय सती प्रथा हुआ करती थी। तो वही समाधि यहाँ पर आपको सती की भी देखने को मिलेगी। जो भी ऊंची ये देखिए आप समाधि हैं, ये सती की हैं, और इसके जो नीचे है वो रानियों की हैं, और बाकी इसमें राजाओं की भी समाधि है। देश विदेश से लोग इस शमशान घाट को देखने आते हैं, और यहाँ पर लोग फोटोशूट भी कराते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ की खास बात और है कि आपको समाधियों में 3-3, 4-4 मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए एक समाधि में यहाँ एक पत्थर है, किसी में आपको 4 पत्थर जोड़े में दिखेंगे, आपको 2 दिखेंगे, 3 दिखेंगे, क्योंकि ये होता था कि किसी राजा की 3 रानी, 4 रानी, 5 रानी हुआ करती थी। तो अगर राजा की 5 रानी है तो 5 रानियों की समाधि एक साथ हुआ करती थी। किसी की 3 है तो 3 रानियों की समाधि एक साथ हुआ करती थी। तो रानियों की समाधि एक साथ हुआ करती थी, जिस राजा की जितनी रानियां हैं उस हिसाब से समाधि हुआ करती थी, और राजा की एक अकेले से अलग से समाधि हुआ करती थी। ये एक समाधि आप देख रहे हो, ये सती की समाधि है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको वीडियो? ये वेद व्यास जी की जो छतरी है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर शाम को ही आओ, सनसेट के टाइम पे बेस्ट टाइम सनसेट का है। तो आप शाम को ही आओ, पूरा जैसलमेर घूम लो, और यहाँ पर आप शाम को ही आओ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।